आज हम बहादुरपुर मिस्र कुटिया में यहाँ पर हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति बन रही है, बहुत ही दिव्य रूप से। मैंने भी सोचा कि मैं अभी देख के आऊँ कैसे क्या दिव्य रूप से बन रहा है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत ही विशाल रूप से हनुमान जी की मूर्ति बन रही है और मुझे बड़ा ही आनंद आया। आप भी इस आनंद को हमारे साथ लें, कुछ देर आप हमारे साथ बिताएं, आपको भी परम आनंद की अनुभूति होगी। तो मिस्र कुटिया में स्वामी जी हमारे पास में हैं, तो स्वामी जी से जो कि स्वामी जी के मार्गदर्शन में और स्वामी जी ही सब कुछ इसमें कर रहे हैं। तो आज हम स्वामी जी से पूछेंगे कि कैसे कैसे किस प्रकार से संकल्प है और किस हिसाब से कारीगर आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि इतना दिव्य रूप से आश्रम भी बहुत सुंदर है, देखने वाली है। शहर के बीच में हरियाली, बहुत ही हरी भरी पुष्प वाटिका, बहुत ही पुष्प लगे हुए हैं। बहुत पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। तो स्वामी जी, जैसे मैंने अभी देखा है कि बहुत ही सुंदर मूर्ति विग्रह यहाँ पर तैयार हो रही है, तो आपके मन में कैसे संकल्प आया कि ये मूर्ति हमें बनानी चाहिए? देखिए, संकल्प जीव नहीं करता। स्वयं जब भगवान की इच्छा होती है ना, तो वो जीव के घट के अंदर संकल्प बन के जाग जाते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं। और जब भगवान की स्वयं इच्छा है, यहाँ पर प्रकट होना चाहते हैं, तो वो सचमुच एक संकल्प का रूप धारण करके अपना बीजांकुरण कर देते हैं। चलो, बहुत अच्छा। क्योंकि बचपन से ही भगवान आंजनेय के प्रति एक भाव रहा, श्रद्धेय भाव रहा, इष्ट भाव रहा। हमारी माता श्री के भी इष्ट हनुमान जी ही रहे। तो जब से मैं यहाँ आया तो मन में ये था कि धीरे धीरे हनुमंत लाल जी यहाँ विराजें और सबका मार्गदर्शन भक्ति के आलोक में करें। भक्ति नाम अग्रगण्यम। बिल्कुल। आज जीव को भक्ति चाहिए। ज्ञान का अधिकारी नहीं है कलयुग में, संयम उसमें है नहीं, योग समाधि निष्क्रिय हो गए हैं। तो भक्ति का जो सुंदर मार्गदर्शन हनुमंत लाल जी कर सकते हैं, और कलिकाल में वैसे भी चिरंजीवी हनुमंत लाल जी हैं। तो उस भाव को लेकर के पंचमुख हनुमान जी जो हमारे पंच विकारों का विनाश करें। कलयुग का जीव पंच विकारों में जकड़ा हुआ है। ठीक है ना? बहुत सारे कष्टों में है। तो इस भाव से फिर ये था कि कुछ कुशल कारीगर मिले, और वो कुशल कारीगर उनका पता भी मिल गया। 17 में जब संकल्प हुआ और शिलान्यास 18 में कर दिया गया। उसके बाद 19 की इंतज़ार की गई, तो कुछ विलंब होता ही है। 20 में आ गया कोरोना। तो कोरोना में भगवान की इच्छा थी कि ये सारा कार्यकाल अपने संकल्प को और प्रौढ़ता देने में बीते, तो वो प्रौढ़ता आई निश्चित ही। फिर इन लोगों से संपर्क हुआ, ये कलकत्ता से आए हैं, और आपको दिखाते हैं कितनी कुशलता से, कितने भाव से, कितनी गहनता से इन लोगों ने परिश्रम करके ये मूर्ति बनाई है। अब इस पर धातु का कार्य होगा। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, ये स्थान कौन सा है? जैसे कोई भगत आना यहाँ पर चाहे, कोई श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहे, मूर्ति के दर्शन आना चाहे, या अपना कोई भी हिस्सा यहाँ पर देना चाहे, तो आगे चर्चा करेंगे किस हिसाब से कोई दे सकता है। लेकिन भगत गण यहाँ पर किस हिसाब से? धोबी घाट में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस बना है, वहाँ से बांध पर सीधी सड़क आती है। संजीव तलवाड़ का ऑफिस निकल जाने के बाद फिर एक सैनिक सर्विस स्टेशन आता है। जिस तरफ सैनिक सर्विस स्टेशन है, उसी तरफ को रास्ता मुड़ता कॉलोनी में घुस जाता है। ठीक है जी। और वहाँ मिश्र कुटिया है। इस इलाके का नाम प्रभुपुरम है। चलो, प्रभु के नाम पे इस नगरी का नाम रखा गया। चलो, बहुत अच्छा। तो प्रभुपुरम में ये मिश्र कुटिया के अंतर्गत पंचमुखी हनुमान जी महाराज का धाम मंदिर के रूप में बन रहा है। अभी विराजमान होंगे, अभी तैयारी चल रही है बहुत जोर शोरों से। और आश्रम का भी व्यू आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। स्वामी जी ने बहुत सारी वाटिकाएं लगा रखी हैं, औषधि के वृक्ष हैं, पुष्प हैं, और बेल पत्र तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर है। तो स्वामी जी, आप जैसे हैं यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत ही आपका लगाव है, मैं ये देख रहा हूँ। लगाव स्वभाव है प्रकृति के साथ रहना। तो प्रकृति के साथ जो नहीं जुड़ता वो वास्तव में अपने से स्वयं उखड़ जाता है ना। भगवान भी तो प्रकृति को, माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। तो प्रकृति के बिना तो भगवान भी नहीं आते। और आज का जीव प्रकृति से उखड़ कर, टूट कर, है ना, अलग होकर जीना चाहता है। वही वितंडावाद है, वही विनाश का कारण है। तो प्रकृति के साथ रहना अर्थात परमात्मा के साथ रहना। प्रकृति ही श्री है ना। राधा जी प्रकृति तो हैं, सीता जी प्रकृति तो हैं, हनुमंत लाल जी की भक्ति प्रकृति तो है। ठीक है।
हम पहुँचे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हनुमान जी का कितना बहुत ही स्वरूप, कितना दिव्य स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। हनुमान जी की जय, बजरंगबली महाराज की जय। अभी देखो, आप देख रहे हैं कि ये खाली हनुमान जी का वेश जो है तैयार हो रहा है, और इतनी बड़ी दिव्य रूप से इसमें अष्ट धातु 8 धातुएं इसमें अभी डलेंगी, पूरी तैयार मूर्ति होगी। अभी आप देख लें कि कितनी सुंदर मूर्ति भगवान भोलेनाथ का विग्रह है यहाँ पर हनुमान जी का। और हनुमान जी का विग्रह यही सेम टू सेम विग्रह जो है आपको अष्ट धातु में मिलेगा। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर विग्रह है। और बनाने वाले कारीगर, मैं तो समझ रहा हूँ कि हनुमान जी ने जो है साक्षात उनको मार्गदर्शन किया कि भाई तुम ऐसे बनाओ, तो उन्होंने साक्षात हनुमान जी यहाँ पर हमारे सम्मुख प्रकट कर दिए हैं और बहुत ही सुंदर हैं। अब मैं तो उस उत्साह में हूँ कि जब ये मूर्ति तैयार होगी अष्ट धातु में तो कैसे दिव्य लगेगी। तो आप भी दर्शन करें, आप भी आएँ। तो हम स्वामी जी से बात करते हैं कि स्वामी जी, आपको कैसा लग रहा है जब ये मूर्ति बनकर तैयार हो रही है आपके पास में? ये भाव की बातें हैं। जब इसकी व्याख्या होने को मतलब आप पूछ रहे हैं तो मैं करने की तैयारी करूं तो भाव में बह जाता हूं, क्योंकि भगवान है भाव द्रवित। जब जीव का भाव उनके अनुकूल होता है तो वो भाव द्रवित होकर, भाव के अनुसार करुणामय होकर, करुणा से पिघल कर वो जीव के पास आते हैं। तो इसमें जीव की अपनी कोई विशेषता नहीं है, उसका अपना कोई योगदान नहीं है, उसका कोई कर्म कौशल नहीं है, उसकी कोई निपुणता नहीं है। हम ये कहें कि हमारे प्रयास से हो रहा है, कुछ नहीं हो पाता, तो ये संकल्प तो इनका ही दिया हुआ। और ये मूर्ति जब बन रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि भगवान आज स्वयं करुणा करके अपने को यहाँ प्रकट करने के लिए तत्पर हैं। बस ठीक है स्वामी जी, जैसे भक्त वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे हिसाब से तो जितना इसमें, चाहे किसी के पास 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, अष्ट धातु में कुछ भी है, तो अपना हिस्सा अवश्य इसमें आहुति, यज्ञ है, यज्ञ में आहुति तो सबकी पड़नी चाहिए। तो उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? हम लोगों ने केवल व्हाट्सएप पर जब संदेश किया था तो लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ इन गर्मियों में अपने घरों से पीतल, तांबा इत्यादि का दान किया। और बिन कहे भी लोगों ने पूछना प्रारंभ कर दिया कि चांदी चाहिए, सोना चाहिए। और ऐसी ऐसी माताएं हैं कि वो उनके पास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ला रही हैं। ठीक है जी। किसी के पास चांदी के छोटे से छल्ले भी पड़े हैं तो वो देने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है जी। तो मैं निवेदन करूंगा जो श्रद्धा से भगवान को स्वर्ण और चांदी का भी दान करना चाहे, क्योंकि अष्ट धातुओं में 8 धातुएं इस प्रकार होती हैं। पीतल के अंदर 2 धातु आती हैं, हाँ जी, जिस्त और तांबा। फिर उसके बाद होता है बड़ा शुद्ध लोहा थोड़ी मात्रा में। फिर होती कली, जिसको टिन अंग्रेजी में कहते हैं, और थोड़ा पड़ता है सिक्का। ठीक है जी। ये 3 और वो 2 5 हो गई। हाँ जी। अब इन तीन धातु इनमें अलग पड़ती हैं, वो है सोना, चांदी और पारा। ये श्रद्धा के अनुसार थोड़ी मात्रा में पड़ता है। तो जिनकी श्रद्धा हो वो 1 ग्राम, आधा ग्राम, उससे बढ़कर और चांदी जैसी भावना हो वो ये दान कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी समय है, मतलब जो भी भक्तगण देना चाहें तो अभी समय है कि 1 हफ्ते का टाइम लगभग है अभी कि भक्त यहाँ पर दे दें आपको? हाँ जी, 1 हफ्ते का टाइम तो अभी पीतल के लिए है। पीतल तांबा के लिए। हाँ जी। लेकिन 27 को क्योंकि यहाँ कार्यक्रम भी होगा जिस दिन भगवान का, नवंबर को। हाँ जी। अच्छा। मैं उस पहले कार्यक्रम की बात बता दूं। हाँ जी। 27 नवंबर को ये जो भगवान की प्रतिमा बनी है, ये प्रतिमा अष्ट धातु में बदल जाएगी। यानी भगवान उस दिन विग्रह धारण करेंगे। जिस दिन विग्रह धारण करेंगे, धातु पड़ेगी, भगवान का शरीर बनता चला जाएगा, ढलता चला जाएगा। उस दिन सभी यहाँ मिल करके पूजा करने के उपरांत श्री हनुमान चालीसा का उतनी देर पाठ कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये मूर्ति भगवान का गुणगान इसके अंदर संचित हो जाए, सम्मिलित हो जाए, इस प्रयास से और दिव्य बनने वाली है। तो उसी दिन हम लोग चांदी, सोना, पारा डालेंगे। तो प्रोग्राम समय क्या रहेगा प्रोग्राम का? जैसे लगभग 11 बजे हम लोग तैयारी कर लेंगे। हाँ जी। 11:30 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है जी। तो 12 बजे से उसमें मूर्ति के अंदर, सांसे के अंदर धातु का वो जो संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है जी। धातु डालनी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है जी। बस ये काम कोई 1.5 घंटा, इससे 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। 2 बजे
आरती हो जाएगी, फिर सब प्रसाद लेंगे यहीं बैठकर, ठीक है जी। जो कुछ भी प्रसाद भगवान की इच्छा से बनेगा, बिल्कुल जी। तो फिर सब विसर्जन करेंगे। ठीक है जी। तो ये क्रम रहेगा। उसके बाद जब मूर्ति बन जाएगी, उसमें कुछ छिलाई और फिनिशिंग, कार्विंग कहते हैं, उसकी बाद में बफिंग कहते हैं, हाँ। वो सारा कार्यक्रम होगा। ठीक है जी। तो दिसंबर में मिड दिसंबर के कुछ दिन बाद तक ये मूर्ति संपन्न हो जाएगी। नहीं, स्थापना नहीं, संपन्न हो जाएगी। संपन्न हो जाए, ठीक है। संपन्न हो फिनिशिंग जाएगी। वगैरह हो हाँ। करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम आपका परिचय कराते हैं कि बहुत ही दूर से स्वामी जी आप बता रहे थे बंगाल से कारीगर कलकत्ता से हैं। उत्तम पाल जी हैं। अच्छा जी। और उनके सुपुत्र हैं शुभजीत शुभजीत पाल। ठीक है जी, ठीक है ये जी। दोनों बाप बेटा बहुत ही भावना के साथ, हाँ। एक ही भाव विगलित होकर, हाँ। आंखों में कई बार तो आंसू भी इनके आ जाते हैं। हाँ। इस तरह से बैठ करके हाँ। मूर्ति बनाते हैं कि मैं खुद हैरान हो गया कि भगवान ने इनको स्वयं चुना। हाँ, बहुत ही दिव्य रूप से बन रहे हैं। तो अब इनसे बात कर लेते हैं। तो हाँ जी महाराज, जय राम जी की। कैसे लग रहा है आपको पंजाब में आने में? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं? नहीं, पंजाब तो आया इसका पहले भी, हाँ जी। दूसरा मंदिर पे, लेकिन हाँ जी। ये जगह पे बहुत ही बढ़िया हाँ जी। लग रहा है। ठीक है जी। हाँ, तो जी का जो आश्रम हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो पेड़ उड़ जो सब देख रहा है, ठीक है जी। हाँ, बहुत बढ़िया, शांत जगह भी है। हाँ। हाँ, तो आपको कितने दिन लग गए इसको तैयार करने में? कितने लोगों ने तैयार किया? ये तो 4 लोग था। हाँ, 4 लोग हैं। हाँ, ठीक है जी। अभी भी 3 लोग हम लोग है। ठीक है जी। हाँ, ठीक है जी। तो गुरुजी खुद अपना हाथ से ही खाना वाना बना के 3-4 किस्म का सब्जी दाल मिला के बहुत सेवा हम लोग को किया गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको 4 जनों को कितने दिन लग गया मूर्ति? 17-18 दिन सहित लग जाए। 17-18 दिन लग गया है। तो लगातार कितने घंटे लगातार आप? 6 घंटे, 8 घंटे? 6-7 बजे काम शुरू। हाँ जी। सुबह 7 बजे हम लोग शुरू करता है। हाँ जी। रात 8:30-9 बजे, कोई दिन रात 12 बज जा रहा है। अच्छा जी। काम का मूड पे होता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ये हर टाइम जैसा मूड लगा है हाँ। तो गुरुजी आके बोल रहा है खाना के लिए, तो हम लोग हट नहीं पा रहे। हाँ। पता नहीं स्वयं हनुमान जी हमारा वो खींच के पकड़ रहा है कि स्वामी जी खींच रहा है। लेकिन रात 12 भी 3-4 दिन बच गया। ठीक है जी, ठीक रात है। 12 बजे तक काम किया। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप हैं कलकत्ता में कौन सी जगह? हमारा कलकत्ता मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, अच्छा, कितने दिन आपको आने में लग गया यहाँ पर? हमारा तो आने वाला बात तो गुरुजी और पहले बताया था, लेकिन हमारा टाइम नहीं मिल पाया। हाँ, नहीं, आने में कितने दिन आपको इधर लग गया? हमारा आने में 36 घंटा ट्रेन पे लगा है। हाँ। और ट्रेन पकड़ने के लिए हमको 5 घंटा बाद से आना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर से मतलब हाँ। आगे है। हाँ, ठीक है जी। वर्धमान पे बस पकड़ता है ठीक हम है। लोग। तो आप अधिकतर मूर्तियों का ही काम करते हैं या? हाँ, हमारा 12 महीना यही काम है। अच्छा जी। हमारा 2 दुर्गा मूर्ति प्रतिमा का जो पूजा होता है, दुर्गा पूजा वाला जो, वो 2 फैक्ट्री है हमारा। अच्छा जी, ठीक है। हाँ। तो जैसे मैं आपकी हाथ की कलाकारी देख रहा हूँ तो मुझे तो लगता है आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होगा। बिल्कुल। नहीं, हमारा तो ये 12 महीना यही चल रहा है। यही तो अभी तो जाना पड़ेगा, की नाम, जम्मू। अच्छा, अभी जम्मू जाएंगे आप? जम्मू ऐसे? जाएगा, वहाँ तो 2 महीना का काम है। फिर तो गुरुजी का यहाँ आके फिर एक कोई पहाड़ी मंदिर, हाँ, कोई पहाड़ी एक मंदिर है, ऊना में वहाँ जाएंगे, हिमाचल में। हाँ, हिमाचल है हिमाचल नजदीक में, में। हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बना के तब घर जाने का मौका मिलेगा। उसको पहले तो मिलेगा ही नहीं। अभी 2 महीना। अच्छा, 2 हाँ, अभी इधर आपको आए हुए 18-20 दिन हुआ है, अच्छा, घर से वही- छूटा हुआ अच्छा, है। उसी दिन से काम पे चालू हुआ। हाँ। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, जैसे मान लो आपको लोग बुलाएं अपने पास कि हमने मूर्ति बनानी है या बनवानी है या बना के लानी है, तो क्या व्यवस्था है? वहाँ से बना के भी ला सकते हैं या आके भी बनाते हैं? वहाँ से बना के जैसा माटी का मॉडल ले आना तो मुश्किल है, टूटने का डर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ठीक है जी। इसीलिए और अक्सर कोई मंदिर पे अच्छा काम लेगा हम्म, तो वो अपना मंदिर पे अपना आँख का सामने लेना, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। मतलब जैसे आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप आ सकते हो। हाँ, ठीक है। तो अभी ये बता रहे हैं कि खाली अभी बेस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हनुमान जी का जो है दिव्य स्वरूप पंचमुखी हनुमान, आप आराम से देखें, पंचमुखी हनुमान जी हैं। और उसके बाद इसमें जो अष्ट धातु स्वामी जी भी हमें बता रहे थे, अष्ट धातु, तो अष्ट धातु में सभी धातुएं स्वामी जी ने आपको बताई हुई हैं। तो जो भी भक्तगण इसमें अपनी क्या बोलते हैं, यज्ञ में आहुति, अब हम तो सीधी भाषा करेंगे, यज्ञ में आहुति जो भक्त देना चाह रहे हैं, आप भी देना चाह रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ, मेरी तरफ से भी बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे आपके समस्त
होशियारपुर में और आपके नज़दीक में है, आप अगर नज़दीक से वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप कुटिया में जाएं। मैं लोकेशन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप स्वामी जी के बिल्कुल पहुँच जाएंगे आश्रम में। तो कुछ तिल फुल जो भी है आपका संकल्प है वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके अपने हिस्से का आप ज़रूर वहाँ पर प्रसाद के रूप में अर्पण करके आए हो। मतलब इतना बड़ा मूर्ति कारीगर, क्योंकि कारीगरी का तो पूरा दिन ज़िंदगी खप जाता है, पूरा लाइफ खप जाता है। तो आपने जो है बहुत ही, स्वामी जी बता रहे थे, आपने बहुत बारीकी से इसमें काम किया है। तो कैसे मन में आया कि ये काम करना है, कोई और काम भी कर सकते थे क्या? इतना ये बहुत बारीकी वाला काम है, बहुत दिन इसमें लग जाते हैं और कई बार तो उतना मेरे ख्याल से मेहनताना भी नहीं मिल पाता। तो क्या आपका दिमाग में क्या संकल्प आया ऐसे? वो जो ले आया वो हनुमान जी है, हम तो उपलक्ष मात्र है। हाँ ठीक है। और तो ये गुरु काम जी है, पिताजी है, अब पिताजी साथ उसका में है। आदर्श से। ठीक है। तो पहले वो पिताजी करते थे, फिर आपने भी साथ में सीख के कर लिया है। ठीक है। तो कैसे लगता है कि ये काम मैं करूं ना करूं, कैसे मन में क्या आता है कि ये कलाकार वाला काम हम करिए काम? अच्छा करोगे? मतलब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। ठीक है। तो समझो कि जो काम ये हनुमान जी के विग्रह बनाने में आपको आनंद आ रहा है, बनाते बनाते आनंद आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि इसी में मैं आगे बढ़ूं, यही काम मैं करता रहूं। हाँ, यही काम करता रहूं। चलो बहुत अच्छा। भगवान हनुमान जी बजरंगबली तो आपको पता ही है, पहाड़ उठा दिए तो आपके कष्ट क्या है। तो आपकी भक्ति जागृत तभी होगी जब आप इसमें कुछ तिल फुल्ले दान वगैरह करेंगे, तो उसमें आपका भाव बढ़ जाएगा। तो आप सभी बिल्कुल आएँ, आपका स्वागत है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी से कि अपने भक्तों पर जो भी वीडियो देख रहे हैं उन पर कृपया बनाए रखना। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपको आती रहेंगी। और किसी प्रकार की आपको कुछ पूछना हो, एड्रेस पूछना हो या कारीगरों के बारे में पूछना हो या और किसी भी प्रकार के बारे में आपने पूछना हो तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है, अधिकतर सब्सक्राइब मुझे जानते ही हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी चलो ये सब बातें तो हो गई हैं, भक्तों के भी, चलो भक्तों का भी भगवान जी के पास आने का बड़ा ही मन कर रहा होगा कि हम भी आएँ, फटाफट आए। जैसे मैंने जब सुना, जब मैंने देखा तो मैं भी यहाँ पर जल्दी जल्दी आने की कोशिश की और मैं पहुँच ही गया वहाँ किसी भी तरीके से। तो स्वामी जी मैं थोड़ा सा एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो अष्ट धातु, देखो हनुमान जी की मूर्ति तो बहुत सारे मंदिरों में होती है और बहुत सारे मंदिर हनुमान जी के बने हुए हैं, बड़े बड़े भी आपने दशहरा उड़ानों में देखा होगा हनुमान जी की बहुत बढ़िया बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो अष्ट धातु, बिल्कुल अष्ट धातु की जो है आपके, कैसे आपको इसमें जागृति हुई कि अष्ट धातु की ही बनानी है? देखिए हमारे दर्शनों में जो प्रकृति है वो अष्टधा है, अष्टधा अष्ट रूप में है। हाँ जी। इसीलिए भगवती दुर्गा जी की दुर्गति नाशिनी दुर्गा, दुर्गम दैत्य का संहार करने वाली दुर्गा अष्टभुजी हैं। अष्टभुजी हैं, बिल्कुल जी। तो हमारी भगवती जिसकी हम पूजा करते हैं, प्रकृति की ही पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा। और भगवान जब भी विग्रह में आते हैं हाँ जी, या अवतार लेते हैं, हाँ जी, तो अपनी प्रकृति को अधीन करके ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल लेते हैं। ठीक है ना, योग माया के अधीन होकर, प्रकृति के अधीन होकर। तो ये भाव था कि भगवान सचमुच हमारे यहाँ अवतार ही ले, अवतार ही ले। तो उनका विग्रह प्रकृति के प्रतीक रूप में 8 प्रकार की धातुओं में ढले। ठीक है। तो इस भाव से हमने 8 धातुओं का, अष्ट धातु का चयन किया। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्योंकि अष्ट वसु हो गए, 8 दिशाएं होंगे। और हनुमान जी की तो क्या है, नवनिधि। अब ये हनुमान जी दक्षिणाभिमुख लगेंगे, दक्षिण की ओर इनका मुख रहेगा। तो हमारे जैसे हमारा हृदय क्या है, लंका ही तो है ना। लंका ही है। इसमें नाना प्रकार के असुर बैठे हैं। सोच लंका है, हृदय लंका है, लंका है, रावण रूपी जहाँ। तो इस लंका का सचमुच दहन करें और वहां पर राम राज्य की स्थापना हो, हृदय में राम राज्य की स्थापना हो। तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो होगा हनुमंत लाल जी की कृपा से। जय हो, जय वीर बजरंगी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आया। आप भी आए। जय भोलेनाथ, जय महादेव, कृपा।